नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस विशेष विस्तारित रिपोर्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की सेना द्वारा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे संगठित ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ऑपरेशन शक्ति प्रहार नाम से दर्ज किया गया। यह अभियान कई महीनों की रणनीतिक प्लानिंग, लगातार इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग और अत्याधुनिक तकनीक के संयुक्त प्रयोग से तैयार किया गया था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने लंबे समय तक सीमा पार से जारी गतिविधियों का अध्ययन किया और यह पाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें बढ़ती जा रही थीं, जिसके बाद उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक सीमित लेकिन सटीक ऑपरेशन के जरिए उन ठिकानों को निष्प्रभावी किया जाएगा जिनका इस्तेमाल लगातार तनाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इसी मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था भारतीय वायुसेना और थल सेना का संयुक्त समन्वय और उस अभियान की रीढ़ साबित होने वाली मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस मिसाइल की गति, सटीकता और गहराई तक वार करने की क्षमता विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसी क्षमता के कारण इसे इस ऑपरेशन में मुख्य भूमिका दी गई। ऑपरेशन की शुरुआत शांत लेकिन बेहद गोपनीय तरीके से हुई। रात के समय जब सीमावर्ती इलाकों में ठंड और अंधेरा फैल चुका था, तभी नियंत्रण कक्ष से अंतिम आदेश जारी किया गया और मिनटों के भीतर वो दृश्य सामने आया जिसने इस पूरे अभियान को ऐतिहासिक बना दिया था। लॉन्च प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हुए और ब्रह्मोस मिसाइलों ने आकाश चीरते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रस्थान किया। इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी अधिक थी कि रडारों पर प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में लक्ष्य पूरी तरह निष्क्रिय कर दिए गए। भारतीय सेना की इस कार्रवाई की विशेषता यही रही कि इसमें किसी भी नागरिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया गया। सभी निशाने केवल उन ठिकानों पर सेट किए गए थे जिनका उपयोग संघर्ष को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इन सटीक हमलों के बाद भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियों ने आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण में उन स्थानों को सुरक्षित किया गया जहां से भविष्य में किसी भी प्रकार की खतरा पैदा करने वाली गतिविधि हो सकती थी। दुश्मन पक्ष इस सटीक और तेज ऑपरेशन से पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि किसी भी तरह की जवाबी प्रतिक्रिया देने का अवसर ही नहीं बचा था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शक्ति प्रहार में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह रखा था कि बिना किसी बड़े संघर्ष के उन क्षेत्रों को खाली कराया जाए जहां से लगातार उकसाने वाली गतिविधियां सामने आ रही थीं। जैसे ही ब्रह्मोस की तेज और भयंकर मारक क्षमता का प्रभाव सामने आया, दूसरी तरफ खड़े लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझ आ चुका था कि भारतीय सेना की कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और निर्णायक संदेश है। इसी सटीक हमले के कारण सीमावर्ती विरोधी टुकड़ियों ने अपनी कई चौकियों को तुरंत खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह साफ था कि भारतीय सेना किसी भी प्रकार के हमले का जवाब अत्यंत सटीकता और अनुशासन के साथ दे सकती है। इसके बाद भारतीय सेना ने तीसरे चरण का आरंभ किया, जो था मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस चरण के तहत उन सभी क्षेत्रों की ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम लोगों की सुरक्षा पूरी तरह कायम रहे और किसी भी तरह की अनचाही हलचल तुरंत रोकी जा सके। सेना ने किसी भी ऐसी स्थिति को जन्म नहीं लेने दिया जिससे नागरिकों को नुकसान पहुंचे। इसी जिम्मेदार रवैये ने इस ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना दिलाई। सेना की यह रणनीति आधुनिक युद्धक तकनीकों, उच्च स्तरीय योजना और पूर्ण संयम का प्रतीक मानी गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने न तो सीमा लांघी और न ही किसी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, बल्कि केवल उन ठिकानों को खत्म किया जिनका इस्तेमाल अस्थिरता फैलाने के लिए हो रहा था। ब्रह्मोस मिसाइलों के सटीक प्रहार और जमीनी बलों की त्वरित प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में हमेशा सतर्क है, लेकिन संघर्ष नहीं चाहता। ऑपरेशन शक्ति प्रहार की सफलता ने पूरे क्षेत्र में एक स्थिर और शांत वातावरण स्थापित किया। विरोधी पक्ष की कई चौकियां खाली होने के बाद भारतीय सेना ने अपने सभी बलों को वापस सुरक्षित स्थानों पर तैनात कर दिया और सीमा की शांति बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी जारी रखी गई। यह पूरा अभियान संकेत देता है कि जब भी भारत पर किसी प्रकार का खतरा आएगा, तो भारतीय सेना अपनी तकनीक, क्षमता और अनुशासन के साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार है। और ऐसे अभियानों में हमेशा वही रणनीति अपनाई जाएगी जो शांति और स्थिरता को प्राथमिकता
देती है। यही कारण है कि ऑपरेशन शक्ति प्रहार को भारत का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सटीक सैन्य अभियान माना जा रहा है, जहां तकनीक, योजना और संयम तीनों ने मिलकर इतिहास रचा। बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के शांति का मार्ग प्रशस्त किया गया, और यही इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा संदेश बना। ऑपरेशन शक्ति प्रहार के सफल पहले चरण के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण कक्ष में मौजूद सभी यूनिटों को अगला निर्देश जारी किया। सैटेलाइट निगरानी में यह साफ दिखाई दे रहा था कि विरोधी पक्ष लगातार अपने कई ठिकानों को खाली कर रहा है और भारी दहशत के माहौल में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों की ओर खिसकने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना का उद्देश्य किसी बड़े टकराव को जन्म देना नहीं था, बल्कि उन तत्वों को जवाब देना था जो बार बार सीमा पार से तनाव उत्पन्न कर रहे थे। मिसाइलों के पहले सटीक प्रहार के बाद ऑपरेशन के दूसरे हिस्से में तकनीकी युद्ध प्रणाली का उपयोग और अधिक तेजी से बढ़ा दिया गया। उन्नत सर्विलांस ड्रोन क्षेत्र के हर कोने की निगरानी कर रहे थे और रियल टाइम डेटा सैन्य विश्लेषकों तक पहुंचा रहे थे। इस डेटा के आधार पर सेना ने अपने मूवमेंट को और व्यवस्थित किया और संभावित खतरे के केंद्रों को चिन्हित किया। एक ओर जहां सीमावर्ती विरोधी टुकड़ियां अपने उपकरण छोड़कर पीछे हट रही थीं, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना पूरा ध्यान यह सुनिश्चित करने में लगा रही थी कि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। ऑपरेशन का यह हिस्सा धीमा था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सेना जानती थी कि रणनीति केवल प्रहार करने से पूरी नहीं होती, बल्कि सुरक्षा और शांति को बनाए रखने में ही इसकी असली सफलता होती है। सेना की विशेष टुकड़ियों ने तटीय और पर्वतीय मार्गों को बंद करते हुए उन सभी रास्तों को सुरक्षित कर लिया जो भविष्य में किसी भी अवांछित घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। इस दौरान कई बार रात्रि में किए जाने वाले गश्ती दलों की रिपोर्ट आई कि विरोधी पक्ष की कई पोस्ट, जिनमें वर्षों से गतिविधियां जारी थीं, अब पूरी तरह खाली पड़ी हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मोस मिसाइलों द्वारा दिए गए सटीक संदेश ने जमीन पर ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सेना ने चौथे चरण के रूप में तकनीकी सुरक्षा को और मजबूत किया। अत्याधुनिक रडार और एंटी इंटरफेरेंस सिस्टम सक्रिय करके यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी विदेशी संचार सिग्नल इस क्षेत्र में भ्रम या अस्थिरता पैदा न कर सके। फिर सेना ने पांचवें चरण की शुरुआत की, जिसे पुनर्स्थापन प्रक्रिया कहा गया। इस प्रक्रिया के तहत उन क्षेत्रों का स्थिरीकरण शुरू हुआ जिन्हें खाली कर दिया गया था। सेना ने वहां अपनी अस्थायी चौकियां स्थापित कीं ताकि किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। इस दौरान भारतीय इंजीनियरिंग कोर ने कई महत्वपूर्ण पहाड़ी मार्गों को फिर से व्यवस्थित किया, जिनका इस्तेमाल भविष्य में आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से यह देखा गया कि क्षेत्र में शांति तेजी से लौट रही है और किसी भी स्थान पर तनावपूर्ण गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। अगले चरण में भारतीय सेना ने रणनीतिक संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाया, जिसमें उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि भारत स्थायी शांति चाहता है और इस पूरे ऑपरेशन की कार्रवाई केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। सेना ने यह भी सुनिश्चित किया कि सीमा के निकट रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की चिंता या असुरक्षा की स्थिति न बने। ऑपरेशन शक्ति प्रहार का अंतिम चरण क्षेत्र में स्थायी निगरानी और तकनीकी मोर्चे को मजबूत करने का था। विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों पर उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए जो 24 घंटे निगरानी रखते हैं। सेना ने भविष्य के किसी भी खतरे को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग टूल्स को भी सक्रिय किया, जिससे संदिग्ध गतिविधियों का पता मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की सहायता से पहले ही लगाया जा सके। यह तकनीक आधुनिक सुरक्षा रणनीति का एक नया अध्याय खोलती है और सेना के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुई है। ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद सेना ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में यह दर्ज किया कि पूरे मिशन में किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की गईं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस जिम्मेदार रवैये की प्रशंसा की गई। कई विश्लेषकों ने कहा कि यह अभियान आधुनिक तकनीक, जिम्मेदार रणनीति और संतुलित सैन्य क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। ऑपरेशन शक्ति प्रहार के बाद सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बढ़ी है